बुरांश के औषधीय गुणों और इसकी विशेषताओं को देखकर अब इसके प्रसंस्करण पर भी काम किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में प्रोसेसिंग इकाइयों में बुरांश के फूलों से जूस और स्क्वैश बनाए जा रहे हैं, जिसे बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। बुरांश के उत्पाद बनाने वाली एक ऐसी प्रसंस्करण इकाई उत्तराखंड के देहरादून में भी स्थापित की गई है, जहां स्थानीय लोगों की सहायता से बुरांश के कई उत्पाद निर्मित किए जा रहे हैं। इस इकाई के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ प्रोसेसिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे यहाँ के कार्यकर्ता अपने काम को अच्छे से कर सकें। इस प्रोसेसिंग इकाई में बुरांश के ताज़ा फूलों को बड़े ही साफ सफाई से धोकर, उबालकर और छानकर जूस तैयार किया जाता है। इस काम में स्थानीय महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और लाभान्वित भी हो रही हैं। ये जो हम प्रोसेसिंग प्लांट में आए हुए हैं, आप पीछे देख रहे हैं, काफ़ी बोटलिंग वगैरह भी हो रही है। इस प्रोसेसिंग प्लांट में हमारे साथ एक महिला उद्यमी है। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इसका जूस निकालती हैं या उन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है। आप बताइए। मेरा नाम किरण छेत्री है। मैं 17 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ। यहीं पर मैंने ट्रेनिंग ली है, यहीं पर सीखा। यहाँ पर बनाना हम बनाते भी हैं, बताते भी हैं औरों को। और यही बुरांस के ज़्यादा काम चलता है। बुरांस का हमारा पुदीना माल्टा भी है, लेकिन बुरांस पे ज़्यादा है हमारा। ये पहाड़ से हमारे फूल आते हैं बुरांस के, तब इसकी पत्तियाँ अलग अलग निकालते हैं हम उसको। फिर उसको धोने के बाद पानी में उबाला जाता है। पानी के साथ कितना हमने मतलब कितना केजी फूल है उसी हिसाब से पानी का होता है हमारा। अब बनाने के बाद फिर हम उसके पूरा पत्तियाँ निकाल कर, उसका रस निकाल कर हम उसको केमिकल में रखकर, दवाई मतलब एक जो मतलब हल्की मात्रा में होता है दवाई, वो दवाई में रखकर साल भर के लिए हम स्टॉक कर देते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर बुरांश के पेड़ के महत्व को समझते हुए राज्य के जिला उद्यान विभाग द्वारा भी बुरांश के उत्पादों को व्यावसायिक स्तर पर ले जाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में कई प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर स्थानीय किसानों को बुरांश के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही केंद्रों द्वारा किसानों को बुरांश के बीज भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए सुविधापूर्ण बुरांश के उत्पादों, खासकर इसके जूस की उपलब्धता कराई जा रही है, ताकि वे बुरांश की विशेषताओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें और बुरांश की खूबियों को लोग जान सकें। साथ ही पर्यटक इन उत्पादों को अच्छे दाम पर खरीद भी लेते हैं। जिला उद्यान विभाग द्वारा महिला समूहों को भी बुरांश के उत्पाद बनाने के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा प्रशिक्षित किसानों को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। हमारे विभाग द्वारा संचालित होने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें प्रोसेसिंग के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं बता दूं कि प्रोसेसिंग में हम लोग अपने ज़िले में भी हमारी फल संरक्षण केंद्र हैं, 4 केंद्र हैं, जिस पे हम फार्मर्स को ये प्रोसेसिंग का काम कर मतलब मिनिमम रेट पे करके उनको भी उपलब्ध कराते हैं। इसके जो फ्लावर्स थे वो ऐसे ही गिर जाते थे, बहुत कम यूज में लाया जाता था, लेकिन 2004 के बाद से इसमें भी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा मतलब इन्विटेशन वो किया और फार्मर्स को इकट्ठा करके, और इसमें हम लोगों ने इसके जूस बनाने का काम मतलब लार्ज स्केल पर शुरू किया और छोटे छोटे यूनिट फैक्ट्रियाँ भी पहाड़ों में भी लगाई गई। बुरांश के संरक्षण के लिए हार्वेस्टिंग के सही तरीकों का इस्तेमाल जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हर पेड़ से सिर्फ 60% फूलों को ही तोड़ा जाए और 40% फूलों को बीज के लिए छोड़ दिया जाए। फूलों को तोड़ने के लिए डालियों को न काटा जाए और पेड़ पर चढ़कर ही फूल तोड़े जाएं। बुरांश में औषधीय गुण पाए जाने के कारण व्यावसायिक स्तर पर अपार संभावनाएं छिपी हैं। जरूरत है इसके उत्पादों की ब्रांडिंग और बड़े स्तर पर इसके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की।